बॉस ने जरूरी काम बताकर मीरा को दफ्तर में ही रोक लिया और खुद चले गए। मीरा को घर लौटने की जल्दी थी, उसे सानू की चिंता सता रही थी। ट्यूशन पढ़कर लौट आया होगा, खुद ब्रेड सेंक कर भी नहीं खा सकता, उसके इंतजार में बैठा होगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई तो मीरा इन्वर्टर की रोशनी में काम पूरा करने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। माँ, तुम कितनी देर में आओगी? फोन पर सानू ने जानना चाहा। घर में कुछ खाने को नहीं है, पड़ोस की निर्मला आंटी से ब्रेड ले लेना, मीना ने बेटे को समझाया। बिजली के बगैर घर में कितना अंधेरा हो गया है माँ, डर लग रहा है। निर्मला आंटी के घर बैठे रहना। कितनी देर में आओगी? बस आधा घंटा और लगेगा। देखो, मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए बर्गर, केले व आम लेकर आऊंगी। होटल से पनीर की सब्जी भी लेती आऊंगी। बेटे को सांत्वना देकर मीरा तेजी से काम पूरा करने लगी। वह सोच रही थी कि महानगर में इतनी देर तक बिजली नहीं जाती, शायद बरसात की वजह से खराबी हुई होगी। काम पूरा करके मीरा ने सिर उठाया तो 9 बज चुके थे। चौकीदार बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। मीरा को इस वक्त एक प्याला चाय पीने की इच्छा हो रही थी, पर घर भी लौटने की जल्दी थी। चौकीदार से ताला बंद करने को कहकर मीरा ने पर्स उठाया और जीना उतरने लगी। चारों ओर घुप अंधेरा फैला हुआ था। क्या हुआ बिजली को? सोचती हुई मीरा अंदाज से टटोल कर सीढ़ियां उतरने लगी। घोर अंधेरे में तीसरे माले से उतरना आसान नहीं होता। सड़क पर खड़े होकर उसने रिक्शा तलाश किया। जब नहीं मिला तो वह छाता लगाकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। अब न तो कहीं रुककर चाय पीने का समय रह गया था, न कुछ खरीदारी करने का। थोड़ा रुककर मीरा ने बेटे को मोबाइल से फ़ोन मिलाया तो टींटी होकर रह गई। अंधेरे में अचानक मीरा को ऐसा लगा जैसे वह नदी में चली आई हो। सड़क पर इतना पानी कहाँ से आ गया? सुबह निकली थी तब तो थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ था, फिर अचानक यह सब। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि पानी गले तक पहुंचने लगा। वह घबरा कर कोई आश्रय स्थल खोजने लगी। घने अंधेरे में उसे दूर कुछ बहुमंजिली इमारतें दिखाई पड़ी। मीरा उसी तरफ बढ़ने लगी, पर वहां पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। जैसे तैसे मीरा एक बिल्डिंग के नीचे बनी पार्किंग तक पहुंच पाई, पर उस वक्त वह थकान की अधिकता व भीगने की वजह से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। मीरा को यह स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगा। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर वह रघु के साथ रहती थी। फिर रघु के गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान होकर उसने उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया था। उस वक्त सानू सिर्फ 2.5 वर्ष का था। अब तो कई वर्ष गुजर चुके हैं। सानू 10 वर्ष का हो चुका है। क्या पता रघु अब भी यहाँ रहता है या चला गया। हो सकता है उसने दूसरा विवाह कर लिया हो। मीरा को लग रहा था कि वह अभी गिर पड़ेगी। ठंड लगने से कपकपी शुरू हो गई थी। एक बार ऊपर जाने में हर्ज ही क्या है। रघु न सही, कोई दूसरा सही, उसे किसी का सहारा तो मिल ही जाएगा, उसने सोचा और जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगी। फिर उसने फ्लैट का दरवाजा जोर से खटखटा दिया। किसी ने दरवाजा खोला और मोमबत्ती की रोशनी में उसे देखा। बोला, मीरा तुम? रघु की आवाज पहचान कर मीरा को भारी राहत मिली। फिर वह रघु की बाहों में गिरकर बेसुध होती चली गई। कपकपाते हुए मीरा ने भीगे कपड़े बदलकर रघु के दिए कपड़े पहने, फिर चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। कानूनी संबंध विच्छेद के बरसों बाद फिर से उस घर में आना मीरा को बड़ा अजीब लग रहा था। उसके व रघु के बीच जैसे लाखों संकोच की दीवारें खड़ी हो गई हैं। रघु चाय बना कर ले आया। लो, चाय के साथ दवा खा लो, बुखार कम हो जाएगा। दवा ने अच्छा काम किया। मीरा उठकर बैठ गई। रघु खाना बना रहा था। तुमने शादी नहीं की? मीरा ने धीरे से प्रश्न किया। मुझसे कौन औरत शादी करना पसंद करेगी? न सूरत है, न अक्ल और न पैसा। तुमने ही मुझे कब पसंद किया था? छोड़कर चली गई थी। मीरा देख रही थी, पहले के रघु व इस रघु में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तुमने खाना बनाना कब सीख लिया?
सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। तुम चली गई तो मुझे खाना बनाकर कौन खिलाता। सारा काम मुझे ही करना पड़ा। धीरे धीरे सारा कुछ सीख लिया। बर्तन साफ करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, इस्त्री करता हूँ। आज बिजली को क्या हुआ? आज आती तो मैं फ़ोन चार्ज कर लेती। तुम्हें शायद पता नहीं, पूरे शहर में बाढ़ का पानी फैल चुका है। बिजली, टेलीफोन सभी की लाइनें खराब हो चुकी हैं। ठीक करने में पता नहीं कितने दिन लग जाएं। मीरा घबरा गई। बाढ़ की वजह से मैं घर कैसे जा पाऊंगी? सानू घर में अकेला है। सानू यानी हमारा बेटा। रघु चिंतित हो उठा। मैं वहां जाने का प्रयास करता हूँ। मीरा ने पता बताया तो रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें और अधिक बढ़ गईं। वह बोला, मीरा, उस इलाके में 10 फुट तक पानी चढ़ चुका है। मैं उसी तरफ से आया था। मुझे तैरना आता है इसलिए निकल सका, नहीं तो डूब जाता। सानू मेरा बेटा किसी मुसीबत में न फंस गया हो। कहकर मीरा रोने लगी। चिंता करने से क्या हासिल होगा? अब तो सब कुछ समय पर छोड़ दो। रघु उसे सांत्वना देने लगा, पर चिंता तो उसे भी हो रही थी। दोनों ने जाग कर रात बिताई। हल्का सा उजाला हुआ तो रघु ने पाउडर वाले दूध से 2 कप चाय बनाई। मीरा को चाय, बिस्कुट व दवा की गोली खिलाकर बोला, मैं जाकर देखता हूँ। सानू को लेकर आऊंगा। उसे पहचानोगे कैसे? बरसों से तो तुमने उसे देखा नहीं। बाप के लिए अपना बेटा पहचानना कठिन नहीं होता। तुमने कभी अपना पता नहीं बताया, कभी मुझसे मिलने नहीं आई, जबकि मैंने तुम्हें काफी तलाश किया था। एक ही शहर में रहकर हम दोनों अनजान बने रहे। रघु के स्वर में शिकायत थी। मैं ही गलत थी, तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बदल सकते हो। शराब पीना और जुआ खेलना बंद करके पूरी तरह से तुम जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। रघु ने बरसाती पहनी और छोटी सी टॉर्च जेब में रख ली। मीरा सानू का हुलिया बताती रही। रघु चला गया। मीरा सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसे जाते देखती रही। आज दफ्तर जाने का तो सवाल ही नहीं था। बगैर बिजली के तो कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। मीरा ने पहले कमरे की, फिर रसोई और बर्तनों की सफाई का काम निपटा डाला। उसने खाना बनाने के लिए दाल चावल बीनने शुरू किए, पर टंकी में पानी समाप्त हो चला था। उसे याद आया कि नीचे एक हैंडपंप लगा था। वह बाल्टी भर के ले आई और खाना बनाकर रख दिया, पर रघु अभी तक नहीं आया था। मीरा को चिंता सताने लगी। पता नहीं वह उसके कमरे तक पहुंचा भी है या नहीं। किस हाल में होगा सानू? मीरा कुछ वक्त पड़ोसिन के साथ गुजारने के ख्याल से जीना उतरी तो यह देखकर दंग रह गई कि सभी फ्लैट खाली थे। वहां रहने वाले बाढ़ के डर से कहीं चले गए थे। बाहर सड़क पर अब भी पानी भरा हुआ था। बरसात भी हो रही थी। अकेलेपन के एहसास से डरी हुई मीरा फ्लैट का दरवाजा बंद करके बैठ गई। रघु काफी देर से आया। उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। मीरा घबरा गई। चोटें कैसे लग गईं आपको? सानू कहाँ है? उसने रघु की चोटों पर दवा लगाई। रघु ने बताया कि उसके घर में सानू नहीं था। पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। सानू भी वहीं गया होगा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कभी बेटे को अपने से अलग नहीं किया था। खैर, तुमने यह तो बताया नहीं, चोटें कैसे लगी हैं? फिसल कर गिर गया था। पैर की मोच के कारण कठिनाई से आ पाया हूँ। मीरा ने खाना लगाया। दोनों साथ साथ खाने लगे। खाना खाने के तुरंत बाद रघु को नींद आने लगी और वह सो गया। जब उठा तो रात गहरा उठी थी। मीरा खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी। तुमने मोमबत्ती नहीं जलाई? रघु बोला और फिर ढूंढ कर मोमबत्ती ले आया और बोला, मैं राहत शिविरों में जाकर सानू की खोज करता हूँ। इतनी रात को मत जाओ। मीरा घबरा उठी। तुम्हें अब भी मेरी चिंता है? मैंने तुम्हारे साथ बरसों बिताए हैं। रघु यह सुनकर बिस्तर पर बैठ गया। जब सब कुछ सही है तो फिर गलत क्या है? क्या हम लोग फिर से एक साथ नहीं रह सकते? मीरा सोचने लगी। हम दोनों दिन भर दफ्तरों में रहते हैं। रघु बोला, रात को कुछ घंटे एक साथ बिता लें तो कितना अच्छा रहेगा। सानू की जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर उठाएंगे। मीरा मौन ही रही। तुम बोलती क्यों नहीं मीरा?
मैंने जिम्मेदारियां निभाना सीख लिया है। मैं घर के सभी काम कर लिया करूँगा। रघु के स्वर में याचक जैसा भाव था। मीरा का उत्तर हाँ में निकला। रघु की मुस्कान गहरी हो उठी। सुबह एक प्याला चाय पीकर रघु घर से निकल पड़ा। फिर कुछ घंटे बाद ही उसका खुशी भरा स्वर फूटा, मीरा देखो कौन आया है। मीरा ने दरवाजा खोल कर देखा तो सामने सानू खड़ा था। मेरा बेटा। मीरा ने सानू को सीने से चिपका लिया। फिर वह रघु की तरफ मुड़ी। तुमने आसानी से सानू को पहचान लिया या परेशानी हुई थी? कैंप के रजिस्टर में तुम्हारा नाम व पता लिखा हुआ था। रघु राहत शिविर से खाने का सामान लेकर आया था। सब्जियां, दूध का पैकेट, डबल रोटी, नमकीन आदि। उसने सानू के सामने प्लेटें लगा दी। बेटा इन्हें जानते हो? सानू ने माँ की तरफ देखा और बोला, यह मेरे डैडी हैं। कैसे पहचाना? इन्होंने बताया था। सानू तुम्हें पकौड़े, ब्रेड, मक्खन पसंद है ना? रघु बोला, हाँ यह सब मुझे भी पसंद है। हम दोनों में अच्छी दोस्ती रहेगी। हाँ डैडी। मुस्कुराती हुई मीरा बाप बेटी की बातें सुनती रही। कितनी सरलता से रघु ने सानू के साथ पटरी बैठा ली। शुक्र है इस बरसात के मौसम का कि हम दोनों मिल गए। मीरा बोली और रसोई में जाकर पकौड़े तलने लगी। उसे लग रहा था कि उसका बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया है। सब कुछ रघु के साथ बट जो चुका है। बीच का लंबा फासला न जाने कहाँ गुम हो चुका था, जैसे कल की ही बात हो। घर तो इंसानों से बनता है, न कि दीवारों से। पशु भी तो मिलकर रहते हैं। मीरा न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। बाप बेटे की संयुक्त हंसी उसके मन में खुशियां भर रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।